Good morning, students. I hope you all are fine. Let's start chapter number 1, Prahlad. Long ago, there was a strong and powerful demon king, हिरण्यकश्यप. बहुत समय पहले एक बहुत पावरफुल एक स्ट्रॉन्ग किंग था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप. ही वर्शिप्ड लॉर्ड शिवा. वो भगवान शिव की पूजा करता था. After many years of meditation, he was able to please his Lord. उसने बहुत साल की तपस्या के बाद उसने भगवान शिव को प्रसन्न किया. One day, as he sat in deep prayer, Lord Shiva appeared to him. Pleased with him, Lord Shiva granted him a boon that he shall never die in the day, nor in the night, neither inside a home, nor outside in the open, neither on earth, nor in the sky, neither by men, nor by animal. एक दिन जब हिरण्यकश्यप अपनी प्रेयर में बैठा हुआ था तो उसको लॉर्ड शिवा दिखाई दिए और वो उससे प्रसन्न हुए और उन्होंने उसको एक वरदान दिया. बून मतलब वरदान दिया कि वो ना ही दिन में मरेगा, ना ही रात में मरेगा, ना ही घर के अंदर मर सकता है और ना ही घर के बाहर, ना ही वो अर्थ पर मरेगा और ना ही स्काई पर मरेगा, ना ही वो किसी ह्यूमन बीइंग यानी किसी मैन के द्वारा मरेगा, ना ही वो किसी एनिमल के द्वारा मरेगा. He started thinking that he had become immortal. अब उसको ये लगने लगा कि वो हमेशा जिंदा रहेगा. He asked his subjects to worship him as Lord. अब उसने अपने जो आसपास के लोग थे, जो उसकी प्रजा थी, उनको बोला कि अब उसको भगवान की तरह पूजा जाए. He looked upon God as his enemy. अब उसने भगवान को अपना दुश्मन समझना शुरू कर दिया था. Those who refused to worship him were put to death. जो लोग उसकी वर्शिप यानी उसकी पूजा नहीं करते थे उनको मार दिया जाता था. Soon his people started fearing him. अब धीरे धीरे जो उसके राज्य में लोग रहते थे उन्होंने उससे डरना शुरू कर दिया. His wife Kayadu was wise and good natured. उसकी जो वाइफ थी वो बहुत ही वाइज और उसका नेचर बहुत अच्छा था. Their son प्रहलाद was humble and religious. अब उनका जो बेटा था प्रहलाद वो बहुत दयालु और वो रिलीजियस था. रिलीजियस मतलब जो भगवान में ध्यान लगाते हैं. He worshipped God since childhood. वो बचपन से ही भगवान की पूजा करता था. He opposed his father's ungodly way and continued to worship Lord Shiv Hari. अब उसके जो फादर कहते थे कि उनकी पूजा की जाए तो जो हिरण्यकश्यप था उन्होंने उसको रिफ्यूज़ किया कि नहीं, मैं आपकी पूजा नहीं करूँगा. और वो बचपन से ही यानी चाइल्डहुड से ही लॉर्ड शिव हरि की पूजा करता था. एज प्रहलाद ग्रीव अप, जैसे जैसे प्रहलाद बड़ा होने लगा, ही वॉज सेंट टू स्कूल, उसको स्कूल भेजा गया. एट स्कूल टू ही ऑफन प्रीच्ड हिज मेट्स टू वर्शिप ओनली लॉर्ड शिव हरि. अब वहाँ पर स्कूल में जाकर वो अपने फ्रेंड्स को मेट्स को कहता था कि तुम भी शिव हरि की ही पूजा करो एंड नो वन एल्स, और किसी की पूजा नहीं करनी. हिरण्यकश्यप जेंटली ट्राइड टू चेंज हिज माइंड. अब बचपन से ही हिरण्यकश्यप ने उसके माइंड को चेंज करना शुरू किया. He tried to pursue
Prahlad to worship him and not Shivhari, but Prahlad did not obey him. स्टार्टिंग से ही हिरण्यकश्यप प्रहलाद को फोर्स करता था, उसको ज़बरदस्ती करता था कि वो उसी की पूजा करे, हिरण्यकश्यप की ही पूजा करे, लेकिन प्रहलाद ने उनकी बात नहीं मानी. दिस मेड हिरण्यकश्यप एंग्री एंड ही ट्राइड टू किल हिज सन. इसकी वजह से हिरण्यकश्यप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया और उसने अपने बेटे को मारने की कोशिश करी. ही थ्रू प्रहलाद फ्रॉम अ हाई माउंटेन. उसने अपने बेटे को हाई माउंटेन मतलब बहुत ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरा दिया. पुट हिम अंडर द फीट ऑफ अ बिग एलिफेंट. एक बहुत बड़े हाथी के पैरों के नीचे उसके नीचे डाल दिया. एंड गॉट हिम बिटन बाय अ ब्लैक स्नेक. और उसको एक ब्लैक कलर के स्नेक से कटवाया. लॉर्ड शिवहरि प्रोटेक्टेड प्रहलाद ईच टाइम. लेकिन जो लॉर्ड शिवहरि थे उन्होंने हर बार प्रहलाद को बचा लिया. At last, Hiranyakashyap went to his sister Holika to seek help. लास्ट में, अंत में, हिरण्यकश्यप अपनी सिस्टर होलिका के पास मदद के लिए पहुंचा. शी वॉज इम्यून टू फायर. इम्यून का मतलब होता है कि जो किसी अटैक से बच जाए. अब इम्यून टू फायर मतलब कि जो होलिका थी उसको ऐसा वरदान मिला हुआ था कि उसको आग नहीं जला सकती. हिरण्यकश्यप asked होलिका to sit in fire with प्रहलाद. अब हिरण्यकश्यप ने होलिका को कहा कि तुम आग में प्रहलाद के साथ बैठ जाना. They believed that the fire would consume Prahlad and turned him to ashes. अब वो दोनों ऐसा सोच रहे थे कि आग प्रहलाद को जला देगी और वो जलकर राख बन जाएगा. That evening, उसी शाम, Holika sat in a burning prey with Prahlad in her lap. उसी शाम को होलिका अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई. When the big orange flame of flower went down, there was ash all around. जब आग बहुत तेज हो गई और उसके बाद आग ठंडी हो गई, हर तरफ राख ही राख थी. To everyone's surprise, Holika had been burnt alive in the prey, while Prahlad had been saved by Lord Shivhari yet again. उसके बाद सब लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए. सरप्राइज क्यों हो गए? क्योंकि सब लोगों ने देखा कि होलिका जिंदा उस आग में जल गई और लॉर्ड शिवहरि ने फिर से प्रहलाद को बचा लिया.